खुदा ने दो ही, एक परिंदे को और एक जानवर को पसंद किया, और खुदा के कलाम में तहरीर है। अकाब जो है वो बादलों का क्या है, बादशाह, और शेर जो है वो जंगल का बादशाह। दोनों ही बादशाह हैं। खुदा हमेशा बादशाह बनाता है। वो हमें भी बनाना चाहता है, हमें भी तैयार करना चाहता है कि आप लोग भी तैयार हों, अकाबों की मानद उड़ो। हालेलुया। और जिनके पंख हैं वो उड़ते हैं, जिनको खुदा ने जोर दिया है वो उड़ते हैं। तो फिर हमने उड़ना के बैठना है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से शेर। क्या शेर? क्या क्यों कहा गया? अकाब क्यों कहा गया? ये भी खुदावन ने हमें सिखाने के लिए कलाम में से बताया है। आयतें दी हैं, सबक दिया है, दर्स दिया है, और हमें हदायत की है, हमें नसीहत की है कि हम इन जैसे बनकर दिखाएं। कौन कौन इस वक्त शेर बनना चाहता है? बनना चाहते हैं ना? शेर से मुराद है, जब शेर का जिक्र आता है तो क्या जाहिर करता है? बादशाह। आप अपने घर के क्या है जी? बादशाह। कौन कौन घर का बादशाह है? हालेलुया। इसकी आवाज बंद कर। हालेलुया। तो कौन कौन शेर बनेगा? सब बनेंगे। जिसके पास ताकत है, जिसके पास जोर है, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास खुदा का जलाल है, वो हमेशा क्या बनेगा? शेर से मुराद बादशाह। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि आपके पास लोग आएंगे। हालेलुया। बहुत सारे खादमीन हैं जिनके पास कौन आते हैं? लोग आते हैं, क्योंकि उनके अंदर यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। क्या है? यहूदा का बब्बर शेर कौन है? यीशु। हालेलुया। जब हम पैदाइश की किताब उसका 49 बाब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर यहूदा को क्या कहा गया कि तू कौन है? बब्बर शेर। यहूदा का बब्बर शेर। क्या है? तो यहूदा का बब्बर शेर जो है ये हमें बचाता है। ये हमें कौन कौन बचना चाहता है? सब बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं ना? जो बचना चाहते हैं उनकी आवाज आएगी, जिन नहीं बचना चाहते तो वो खामोश रहेंगे। कौन कौन बचना चाहता है? एक आवाज होकर कहेंगे खुदा मुझे बचा, तू बब्बर शेर, तू हमारा रहनुमा है। जो दुनिया का शेर है वो भी तुझसे डरता है। हालेलुया। जब हम उसके बच्चे हैं तो फिर बब्बर शेर जो दुनिया का है उसे हम किसकी तरह? दो आदमियों ने बाइबल में मिसाल है कि बकरी के बच्चे की तरफ से फाड़ डाला। एक शमसून और दूसरा दाऊद। एक शमसून। खुदा का मसा, खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत शमसून के साथी। किसके साथी? और दूसरा जो है वो कौन था? दाऊद। याद रखें, दाऊद जो था उसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। गौर करें जरा, इधर में तरफ। उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे दाऊद को। पता आपको यस्सी के पास जब खुदा ने अपने बंदा को भेजा तो क्या कहा? उसने आप बारी बारी अपने बच्चों को बुलाया, जो ओहदेदार थे, जो मर्तबे वाले थे, और जो सिपा सलार थे, और जो खाते पीते थे, और ये भेड़ बकरियां चराता था। हालेलुया। तो क्या हुआ?
क्या हुआ पता है आपको? सारे रिजेक्ट हो गए, सारे रिजेक्ट हो गए। यस्सी के 7 बेटे रिजेक्ट हो गए और जिसे खुदा ने पसंद किया, जो खुदा के दिल के मुताबिक आया, वो कौन था? दाऊद था, जो बब्बर शेर कहलवाया। और जिसने क्या किया, क्या किया था मैंने आगे बताया, बकरी को, किसको? बकरी को नहीं बल्कि शेर को। गौर करें, हैं? मैं कहा था कि बकरी की तरह, हालेलुया, शेर को उसने फाड़ दिया, तो वो शेर से भी ज्यादा बहादुर हुआ कि ना हुआ? ताकत वाला हुआ कि ना हुआ? हालेलुया। तो जिसके साथ खुदा है, कहने से मुराद ये है कि अगर कोई आपके सामने अबलीसी ताकत है, अबलीसी रूह है, अबलीस के काम हैं, अबलीस के हरबे हैं, तो मेरा और आपका खुदा ऐसा ताकत वाला खुदा है, तो जो आप में आएगा और वो बब्बर शेर, जो यहूदा का बब्बर शेर है, वो उस दुश्वारी को दूर कर देगा। वो परेशानियां, वो वरिस, वो जो आपके घर में या मेरे घर में या किसी भी घर के चगिर्द हैं, तो खुदा उनको फाड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। शेर से हमने सीखना है, जरा गौर करनी है आप लोगों ने। कौन कौन गौर करेगा? खूबियां उसमें, जिंदगी में वही कामयाब होता है जो खुद पर इन्हिसार करता है, जो खुद पर इन्हिसार करता है। शेर ये नहीं चाहता कि मैं किसी की मदद लूं, वो सिर्फ खुदा पर तवक्कल करता है। जब भी वो दौड़ता है तो आसमान की तरफ देखता है कि खुदावन तो मुझे क्या दे, ताकत और जोर दे। तो फिर क्या होता है? वो हिम्मत करता है, वो खुद पर इन्हिसार करता है। हमने खुद पर इन्हिसार करना है और अपना फोकस सामने रखना है, दाएं बाएं नहीं देखना, बल्कि खुदा की तरफ आए हैं तो खुदा को ही देखें, तो फिर ताकत मिलेगी। इससे मुराद ये है कि शेर ताकत वाला है और हमें ताकत मिलेगी। हालेलुया। झूठे लोग आपकी मेहनत और इत्मीनान को तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं झूठे लोग? आपकी मेहनत और इत्मीनान को क्या कर सकते हैं? झूठे लोग। आपने हमेशा, हमारा खुदा क्या किसे पसंद करता है जी? सच को, सच को पसंद करता है। तो सच की क्या होती है? पता। तो हम पता याब होंगे। कहें कि खुदा हम पता याब होना चाहते हैं, हमें बरकत। चलते रहें, गौर करें, चलते रहें, एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। चलते रहें। याद रखें, जब शेर भागता है तो वो दाएं बाएं नहीं देता, वो सीधा अपने शिकार पर हरबा बोलता है। तो फिर क्या होता है? कामयाबी मिलती है। क्या मिलती है? कामयाबी मिलती है। कभी भी खुद को छोटा ना समझें। शेर के आगे हाथी आ जाए, हाथी बड़ा है कि शेर? जिराफा बड़ा है कि शेर? तो फिर वो जिराफे को भी हरा देता है और हाथी को भी। याद रखें, लूमड़ी जो है वो चालाक है। तो क्या लूमड़ी उसे हरा सकती है? नहीं। शेर के सर पर ताज नहीं रखते, वो अपनी आदत, अपनी फितरत, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने ही खुदा को याद करके चलता है कि मैंने आज खाना है। हालेलुया। गधा सारा दिन काम करता रहे तो क्या खाता है? जो उसका मालिक दे वो ही खाता है। और शेर जो है वो क्या करता है? चाहे रात को ही चंद
दोपहर के लिए ही जाए तो अपने मन पसंद जो है वो खुदा खाता है, वो गुलामी की रोटी नहीं खाता। हालेलुया। शेर गुलामी की रोटी नहीं खाता। जो शेर बनना चाहता है, खुदा का बंदा बनना चाहता है, बंदी बनना चाहती है, तो वो हमेशा क्या करेगी? अच्छे चीजों से सैरो और सुदा होगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों पर उम्मीद ना रखें। कभी उसने नहीं कहा शेर ने कि कोई मुझे ला कर दे, बल्कि वो शिकार हमने खुद कमाना है। और खुद कौन कौन ऐसा करेगा? करेंगे। हालेलुया। सुख में साथ देने वाले, क्या मेरे साथ रहिए, सुख में साथ देने वाले अक्सर नकली होती हैं। सुख में साथ देने वाले अक्सर सुख होवे ते की हुंदा सारे तोड़े नाल ते दुख होवे ते। हालेलुया। सुख में आपके साथ चलने वाला आपका साथी नहीं, दुख में साथ चलने वाला आपका साथी। हालेलुया। जब मुसीबत आ जाए, तंगी आ जाए, रोग आ जाए, कारोबार लॉस हो जाए, तो समझे कि जो आपके साथ है वो आपका साथी है। और जो आपके पैसे आ गए हैं, आपके पास दौलत है, वो आपका साथी बन गया, तो वो साथी नहीं है बल्कि वो मतलबी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन को समझ लगी है कि हमने क्या करना है, शेर की तरह बनना है। किसकी तरह? शेर की मिसाल ऐसे नहीं दी, बल्कि खुद पर इन्हिसार करना है। किस पर? दूसरों पर उम्मीद है, दूसरों पर उम्मीद है। हालेलुया। एक और बात, झूठ बोलने वालों से दूर रहना बेहतर है। झूठ बोलने वालों से क्या है? दूर रहना। जेड़ा झूठ ना उन्होंने तो दूर रहो, भावे पादरी है तो भावे कोई आम जे। हालेलुया, हालेलुया। झूठे से किनारा कशी करो। जो सच्चा है, सच खुदा को पसंद है, झूठ खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के अंदर शेर जैसा हौसला होना चाहिए। कहें कि खुदा ने मुझे शेर जैसा दिल दे दी, दिलेरी का दिल दे दी। हालेलुया, हालेलुया। हंसने वाला आपका हमदर्द नहीं है। हंसने वाला आपका हमदर्द नहीं है। अगर आप गम में है तो गम में आपका कोई शरीक है तो वो आपका हमदर्द है। अगर आप गम आलूदा हैं, गम में हैं, तो कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, तो वो आपका हमदर्द नहीं है, वो बल्कि गिराने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ आप समझा रहे हैं, अगर कोई नहीं समझ रहा तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जो नहीं समझ रहा उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बार बार नसीहत करना और कहते ना पंजाबी दे विच अजमाया नू एक आवाज होके अजमाया नू एक आवाज होके फिर हर दिन हम एक ना एक चीज सीखते हैं। हर दिन हम एक ना एक केड़ा केड़ा सीखता है, कोई ना कोई सबक मिलता ना कि नहीं मिलता। भैना भरावां हाथ खड़ा करे जिन्हें आज तक सबक ही नहीं लिया। सबक लोग हाथ पढ़ाते रहते हैं, किसी ना किसी तरह हमें वो याद कराते हैं, दोहराई कराते हैं। हालेलुया। मुश्किलों का सामना करना है। एक मिनट जरा, मुश्किलों का सामना करना है, मुश्किलों से भागना नहीं है। कभी भी शेर भागता नहीं है बल्कि मुकाबला करता है। अगर हम पर तकलीफ आ गई है, बीमारी आ गई है, रोग आ गया है, गुर्बत आ गई है, मुफलसी आ गई है, कोई तंगी आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, तो फिर क्या करना है? डट कर क्या करना है? क्या करना है जी?
भाई जरा बताएं क्या करना है। हम मायूस हो जाते हैं, पर शेर की तरह शेर बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हर दर्द से एक सबक मिलता है। क्या मिलता है? इधर मेरी तरफ देखे, छोड़ दें। हर दर्द से एक सबक मिलता है। आपको गुर्बत का, आपको दुश्वारी का, आपको बीमारी का, आपको मुफलसी का कोई ना कोई दर्द मिलता है, तो वो हमें हर रोज मिलता है, तो हम सीखते हैं। हालेलुया। आपको मुसीबत में ही पता चलता है कि आपका कौन है। मुसीबत में पता चलता है कि आपका कौन है। खुशी में तो हर कोई आपका क्या है, साथी है। असल साथी आपका कौन है? क्योंकि हर वक्त सुकून और चैन और इत्मीनान और तसल्ली देता है। वो कहता है मत फिक्र कर, वो कहता है मत परेशान हो, वो कहता है उठ और चल फिर, और अपनी चारपाई उठा और चल। 4 आदमी लेकर आते हैं और यीशु कहता है कि चल और फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उठाता नहीं है बल्कि उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों की मत परवाह करें, वरना अपनी फिक्र भूल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन फिक्र करेगा कि अपनी दूसरे की करन ला पाएंगे ना, तो फिर समझो कि शेर वांगू बहादुर कि नहीं। हालेलुया। जितना आप किसी के साथ भला करेंगे ना, उतने ही आप खराब होंगे, आप हमेशा नीचा रहेंगे। हालेलुया। वही अच्छे लगते हैं जो बड़े प्यार के साथ, मीठी जुबान के साथ, चिकनी जुबान के साथ क्या करते हैं। हालेलुया। आपके मतलब भी निकाल लेते हैं और आपको तबाह भी कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहनत आपको मंजिल तक ले जाएगी। क्या? मेहनत करें, खुदा मंजिल दिखाएगा। कौन कौन मेहनत करेगा? मेहनत से मुराद ये है कि हमने अपने घुटनों के बल आकर खुदावंद के पास आना है, झुकना है, सजदा करना है, खुदा के पास आना है, दुआ करनी है। तो फिर ये मेहनत जो है ना, ये हमें रंग दिखाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन आज एक दूसरे को कहेगा कि दलेर हो जा? कहे जरा, दलेर हो जा। कहो तो सही। जिन्होंने नहीं करना, जरा मुंह बना लेने शेर हाथ जगह ना। हालेलुया। याद रखें, नकली रिश्ते तकलीफ देते हैं। नकली रिश्ते क्या देते हैं जी? केड़े रिश्ते? नकली, नकली, पक्के नहीं, नकली। नकली रिश्ते तकलीफ देते हैं। हालेलुया। और सच्चे रिश्ते साथ देते हैं। साथ जितना ज्यादा पुराना होगा, उतनी ही मोहब्बत आपकी ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुद को कमजोर ना समझें। भैन नूं कहे, भरा नूं कहे, खुद को कमजोर ना समझो। हालेलुया। ताकत वाला एक ही है जो हमें ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के दिखावे से दूर रहें। 1 मिनट बेटा इधर देखें जरा, बाद में जाके घर जाके ताल लीजिएगा इसे। दुनिया के दिखावे से दूर, दुनिया के दिखावे से दूर रहें। जो दिखावे के लिए इबादत करते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए, यहूदा अक्सर युती यीशु को भूसा करता है,
पर यीशु को वो भूसा नहीं कर रहा, वो यीशु को पकड़वाने के लिए गया है, वो निशानदेही करने के लिए गया है। हालेलुया। आपके साथ रहने वाले जो हैं वो ही आपको क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से मीठे बन रहे हैं और अंदर से जड़ें काट रहे हैं, जड़ें काट रहे हैं, ऊपर से मीठे और अंदर से कड़वे, दिल कड़वाहट से और मुंह जो है किससे मीठा, क्योंकि जलेबियां खादियां होंदियां ने। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन मानता है कि मेरा खुदा मुझे निकालेगा? निकालेंगे? अपनी पहचान आप बनाएं, अपनी पहचान, अपनी पहचान क्या बनानी है? आपको कोई जाने ये नहीं है आप तारीफ करते रहे, मेरा फलां मेरा फलां मेरा फलां ये है। आप क्या हैं ये साबित करें तो फिर मजा है, फिर बादशाह है, फिर शेर हैं। शेर जो है वो क्या है, आप में से बहुत सारे खादमी हो, खुदा के सूर में हो, अपनी पहचान बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। ये बहुत अच्छा कलाम हो रहा है जी, किसका हो रहा है? खुदा का, पास्टर का नहीं हो रहा, वो शेर बकर का। हालेलुया। किसका हो रहा है? खुदा का। कौन कौन खुदा को मानता है? मानते सारे ने, पर ढिड दे विच रखदे नहीं। कलाम पिछले इतवार का नहीं याद रहा कि हुण तक किवें है, फिर पक्के किवें है। हालेलुया। अपने किसी रिश्तेदार दी या अपने सहेली दी गल बुढ़िया होने तक छोटी भी आए तो याद रही, अखा निकलियां जाते फिर भी याद रही, एक हफ्ते की खुदा की गल याद रही। साथी की नहीं होया है? साथी वो है जिसकी बातें आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं हमेशा अपने खुदा को साथी बनाऊं? मैं अपने खुदा को साथी बनाऊं। ये दुनिया के साथी जो हैं ये चंद दिनों के लिए हैं, चंद महीनों के लिए हैं, चंद सालों के लिए हैं। एक साथी है जो यहाँ भी हमारा है और आसमान पर भी हमारा है, जो हमारा निगहबान है, जो हमारी फिक्र करता है। आज का दिन आपके हाथ में है, आज का दिन। शिकार जो है ना, जब शेर करता ना उस दिन उसका ही है, उस दिन उसी का है। आज आपके पास वक्त है, आज का दिन आपका है, आज आपकी ताकत है, आज आपके पास जोर है। खुदा ने आपको चलने के लिए टांगे दी हैं, हाथ उठाने के लिए 2 हाथ दिए हुए हैं और बाजुओं में ताकत दी है, आंखों को दिया है ताकि तुम कलाम देखो और खुदा की राहों को और खुदा के घर से देखो। खुदा का शुक्र करें कि आपकी आंखें हैं, आप फोकस रखें और कहें कि मैंने खुदा को देखना है और तकना है। तो फिर बब्बर शेर की तरह आप ही भूखें, गरजेंगे कि नहीं? कौन कौन कर देना चाहता है? शेर को खानी दे कभी भी गरजिया, याद रखना। बटेरे जब होंगे ना, फसली बटेरे, फसल होवे तो फिर आंदे ना, अगे पीछे नहीं आंदे। याद रखो शेर जड़ा हमेशा रजिया गरजदा वे, भुखा जड़ा है ना, याद रखो जो भी गरजेगा अपनी भुख की वजह नाल गरजेगा। शेर नहीं और राजदेगा तो जेड़ा फसली बटेरे ना कहते ना, बटेरे जड़े गए ना, वो याद रखो कि हमेशा भुखे ही नहीं है, गरजदे ने। हालेलुया, हालेलुया। शेर की मिसाल ऐसे नहीं दी। अगर आप लोग सर असुदा हैं, खुदा ने आपको बरकत दी हुई है, तो इसे अपने क्या करें, काम में लाएं। हाथों को काम में लाएं, नजर को काम में लाएं, दिमाग को काम में लाएं, जुबान को काम में लाएं और अपने कदमों को काम में लाएं ताकि खुदा के काम कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मनों की ताकत को पहचानो। किसको पहचानना है? अपने दुश्मन की ताकत को पहचानो। याद रखें, 1 मिनट बेटा, जब हम क़ज़ात की किताब पढ़ते हैं ना, तो खुदा के कलाम में क्या मरकूम है, आए हम खुदा के कलाम में से जरा पढ़ें। क़ज़ात की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। क़ज़ात 14 बाब
और उसकी 5वीं और छठी आई। ये शमसून की कहानी है। किसकी कहानी है? शमसून की। शमसून की कहानी है। अपने दुश्मन को पहचानना है। जी बेटा निकाला कि पढ़ूं? अगर किसी के निकाल लिया तो पढ़ दे। पहला नंबर तो ये है कि बाइबलें सबके पास हैं। ये नहीं पता किताब की किताब है कहाँ पे। जी निकाली है जी, पढ़ो बेटा। 14, 5वीं और छठी आई। फिर शमसून और उसके माँ बाप तमीनत को चले और तमीनत के पाकिस्तानों में पहुंचे और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गर्जने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। तो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ या बाप या माँ को ना बताया। हालेलुया। शमसून ने शेर को फाड़ डाला। ये शमसून जो है, इसे पैदाइशी से खुदा का हुक्म था कि तूने अपने सर, उसकी माँ को कहा गया, उसके बाप को कहा गया कि इसके सर के बालों को नहीं मुंडवाना, इसके सर को नहीं मुंडवाना। और दलाइला, कौन? दलाइला एक जो औरत थी जो फलस्तीनियों की तरफ से थी, उन्हें पीछे लगा दिया। इसकी कमजोरी और इसकी ताकत का राज पता करो। हालेलुया। थी वो शमसून के साथ, पर वो थी किसकी? वो दूसरे लोगों की। वो उसके सारे भेद क्या करती? भेद लेती। पहले उससे क्या कहा गया कि तू अपने राज बता। उसने राज बताए, झूठ बोला। 3 मरतबा झूठ बोला उसने। 3 मरतबा असलियत नहीं बताई। 3 मरतबा असलियत नहीं बताई। उससे बांधा गया। किन्ने आना है वीडियो उसे बांधा गया, पर उसने क्या किया? खुद को बचा लिया। जब उस दलाइला ने चालाकी की, थी वो शमसून के साथ और भेद दे रही है दूसरे उसके मुखालफों को, तो अपने भेद। मेरी बात याद रखे भाइयों, इधर सुनो। अपनी बातें किसी के साथ कमजोरी ना बांटे। अगर आप कहते हैं ना, चाहे आप मियाँ और बीवी हैं, चाहे आप भाई और बहन हैं, जब आपके पास नहीं होगा ना तो फिर आप कमजोर पड़ेंगे। जब आप कह देंगे ना मेरे पास नहीं है, या अपना सब कुछ बता देंगे, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मत किसी भाई को या बहन को अपना पूरा राज बताएं, अपनी कमजोरी ना बताएं, आप अपनी ताकत को मत बताएं, अपने राज अपने पास रखें। शेर अपना राज नहीं बताता, वो नहीं देखता या किसी से मशवरा नहीं करता। जब भी वो दौड़ता है, बोलता है, भागता है और वो अपने दुश्मन पर हमला करता है, तो क्या करता है? खुद पर इन्सार करके करता है, वो किसी को बताता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, ये यंगस्ट जो हैं, ये खास तौर पर याद रखें कि अपना किसी को भी बेत ना दें। ये कोई किसी का साथी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो साथी है, वो मेरा और आपका जिंदा खुदा। हालेलुया। दूसरा कौन है? दाऊद। दूसरा कौन है? जिसने किसे फाड़ा? शेर को फाड़ दिया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। बेटा पहला शमूएल 17 बाब, पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक।
पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 34 आयत से 36 आयत। 17 बाब, हाँ जी, 34 आयत पढ़े 36 आयत तक। हाँ जी, 34 आयत से लेकर 34 to 36। दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है, और जब कभी कोई शेर या चीता आकर झुंड में से कोई भेड़ उठा ले जाता है तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से चुरा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। ये दाऊद है, वो शमसून है। ये दो बशर हैं जिन्होंने क्या किया, शेर को भी कुछ नहीं समझा क्योंकि इनके साथ खुदा था। अगर आप अपनी बीमारी को कुछ ही नहीं ना समझना चाहते तो फिर खुदा की तरफ आ जाइए। अगर अपने हालात को कुछ नहीं समझना चाहते, कहना चाहते कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरी मुसीबतें छोटी हैं, तो फिर खुदा की तरफ आ जाइए। हालेलुया। अपनी तंगियों को कुछ नहीं समझना चाहते तो फिर खुदा की तरफ आ जाइए। जिस तरह खुदा शमसून के साथ था, शमसून पर खुदा का रूह उतरा, मुझ पर और आप पर भी उतरेगा और हम कामयाब होंगे। हालेलुया, हालेलुया करने लगे हैं जी में फोन पता नहीं सो गए। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी शेर और दुनियावी शेर क्या है? दो शेरों का जिक्र है, फिर भी दो शेरों का, एक दुनियावी और एक रूहानी। हालेलुया। एक जंगल का और एक यहूदा का बब्बर शेर। बारी कौन पढ़ा? यहूदा का बब्बर शेर के जंगल का? यहूदा का बब्बर शेर ने जंगल के शेरों को फाड़ दिया। वो मेरी और आपकी मुसीबतों को भी दूर कर देगा। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। पहला पतरस 5 बाब, पहला पतरस 5 बाब। हमने कलाम सुना हुआ है, हम दिल में इसे जगह देंगे। बाहर देखिए जरा, ये बुआ जी के होंगे, बस देख लीजिए जी। 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला पतरस 1 पीटर 5 चैप्टर वर्स 8। पहला पतरस 5 बाब की 8वीं आयत। जी बेटा निकालें, पढ़ें। तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। बेटा जरा इधर मुंह करके गए, इनको जरा हाँ जी। तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। हालेलुया। ये कौन है? देखिए, शेर भी तरह तरह के ना। वो पहले गया खुदा के खादमों की तरफ, शमसून की तरफ, फिर गया है दाऊद की तरफ। दाऊद ने खुदावंद को याद किया और फाड़ डाला। शमसून ने क्या किया? खुदा को याद किया, उसने भी फाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ डालूं, किसको फाड़ डालूं।
बब्बर शेर जो है वो कौन है? यहाँ पे साबित किया गया है अबलीस को। उसने किसे फाड़ डाला? आदम और हवा को अदन से बाहर करवाया। क्या करवाया? अदन से। ये वो शेर बना हुआ है कि जो गुनाह करवा रहा है वो शिकार करने वाला, पर करवा रहा है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम होशियार और बेदार, सोए नहीं रहना, उजागर रहना है। सोए अबलीस का मुकाबला करो तो अबलीस से तुमसे हालेलुया। मुकाबला जागते हुए होता है कि सोते हुए? जागते रहना है, होशियार रहना है, दुआ करते रहना है, फरियाद करते रहना है और खुदा की हुजूरी में झुकते रहना है। कौन कौन झुकता रहेगा और फलदार साबित होगा? हालेलुया। तुम होशियार और बेदार हो, सुस्त नहीं बनना, होशियार। बड़ा होशियार है, दुनियादारी की चलाकी दे विच होशियार ने, पर खुदा दे विच पीछे भी चले जाते। हालेलुया, हालेलुया। ये वो शेर है जिसने आदम को अदन से बाहर करवाया। आदम को अदन से बाहर करवाया। ये वो शेर है जिसने नूह के जमाने में लोगों में गुनाह फैलाया। और कितनी जानें बची? 8 जानें बची। कितनी? 8 जानें। 8 जानें बची थी बस। नूह, सम, हाम और याफत और उनकी बेगमात और उनका भतीजा। हालेलुया। ये सम, हाम का। हालेलुया। 8 जानें बची। बाकी जो गुनाह होता थे वो क्या हो गए? ढेर हो गए, मिट्टी हो गई। जो गुनाह करता है वो क्या है? ढेर हो जाता है, और जो गुनाह से बचता है वो कायम रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम को बाहर करवाया किसने? इब्लीस ने। तो नूह के जमाने के लोगों को मरवाया किसने? इब्लीस ने, शैतान ने। हालेलुया। इनके लिए समझ लग रही है। सदूम और अमूरा, क्या? जरा ऊंची बोले। सदूम, सिफारिश करने वाला कौन था पीछे? पता आपको? अब्राहम के पास खुदा ने फरिश्ते और खुदा आया, और जब उसने कहा मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने लगा हूँ, तो क्या कहा अब्राहम ने? अगर वहां पर 50 हो तो खुदा ने कहा मैं छोड़ दूंगा, शहर ही छोड़ दूंगा। अगर वहां पर 40 हुए तो खुदा ने कहा मैं फिर भी छोड़ दूंगा। अगर वहां पर 30 हुए खुदा ने कहा मैं फिर भी छोड़ दूंगा। फिर कहने लगा अब्राहम, ऐ खुदा मेरी गुस्ताखी माफ कर, मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे माफ कर। अगर वहां पर 20 हुए, उसने कहा मैं फिर भी छोड़ दूंगा। उसने कहा खुदावन वहां पर 10 हुए थे, उसने कहा 10 भी हुए तो मैं फिर भी छोड़ दूंगा। उसे पता था खुदा नियतों को जानता है, दिलों को जानता है। वो रह दूर रहा है पर खुदा उसकी सुन रहा है और कहता है कि जा। हालेलुया। मैं 10 को भी छोड़ता हूँ, 10 की खातिर है 2 शहरों को छोड़ता हूँ। कितने? सदूम और अमूरा को। इब्लीस जो गरज रहा था, तबाह करने वाला था, खुदा ने कहा मैं तेरी खातिर इसे छोड़ता हूँ, छोड़ दूंगा। अगर वहां पर कितने हुए? 10 भी हुए। वहां पर निकले कितने? कितने? 4 निकले। 4 निकले। कौन कौन? लूत, उसकी 2 बेटियां और एक उसकी बेटी। हालेलुया। फिर बाकी बचे 3। एक तो फिर वो साकड़ हो गई, नमक का सतून बन गई। पीछे कितने रह गए? 3। हालेलुया। तो किसकी खातिर? अपने बंदों की खातिर, अपने बंदे की खातिर उसने, अपने अजीजों की खातिर उसने छोड़ा। किनको छोड़ा?
जो उसके साथ थे, जो उनके पीछे दुआ करने वाले थे। हम समझते हैं हमारे पीछे दुआ हो रही है, ऐसे ही हो रही है। अगर आपके पीछे कोई दुआ करने वाला है तो समझे कि आपकी बचत है। अगर दुआ करने वाला नहीं है तो बचत नहीं है। और जिनके पीछे दुआ करने वाला नहीं था वो खानदानों के खानदान तबाह हुए, और जिसके पीछे दुआ करने वाले थे, जिसके साथ तल्लक और रेशा था, वो क्या हो गए? वो ही नहीं बचा, लूत ही नहीं बचा, बल्कि उसकी फैमिली नहीं बचाई। और एक ने गुनाह किया, खुदा ने कहा अगर पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा ना, उसे अच्छी अच्छी चीजें और अपनी सहेलियां और अपनी चीजें याद आती है, पीछे मुड़ के देखा तो क्या हो गया? नमक का सुकून मान गई। ये वो बब्बर शेर बना तो जिसने तबाह करवाया। आज भी हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। वो देख रहा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, और जिस घर में दुआ आ रही है वही बचेगा, जिस घर में दुआ नहीं हो रही वो नहीं बचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कोई समय लगी? हमारा जो शेर है वो बचाता है, और दुनिया के शेर जो बने हुए हैं ना, ये तबाह कर रहे हैं। ये किसी के अंदर आएगा और वो क्या कराएगा? गुनाह। गुनाह किसने किया? हवा ने किया, तो सजा आदम को भी साथ मिली। इसलिए क्योंकि वो होशियार नहीं था। वो होशियार है, उसके साथ इब्लीस आया, उसने तबाह किया, पर नहीं, याद रखे सजा उससे भी मिल गई। सजा आदम को भी मिली और हवा को भी मिली। हालेलुया। इब्लीस चालाकी में है कि मैं किसके घर में घुसूं और किसके घर में झगड़ा फसाद और इसे तबाह करूं। बचाती क्या है? दुआएं। हालेलुया। कौन कौन दुआ करता है? करते हैं ना? तो आज भी यहाँ सब मिलकर के दुआ करें कि खुदा मेरे घराना पर मुझे बचा। जो बब्बर शेर बनकर गरज रहा है, उसकी खुदा हर वो चालाकी, हर वो ताकत जो हमारे घर के खिलाफ है, हर वो वार जो इब्लीस हमारे ऊपर कर रहा है, उससे बचा। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा का शेर बब्बर, क्या पता है आपको? यहूदा का शेर बब्बर कौन है? फिर मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ। कौन है? हनूक आसमान पर गया, जिंदा आसमान पर गया, एलिया आसमान पर गया, पर वो वापस नहीं आए। मेरा यीशु पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, मसलूब हुआ और दफनाया गया, और वो तीसरे दिन क्या किया? जी ऐसे नहीं उठा, उसने बब्बर शेर ने कब्र का मुंह फाड़ दिया, और वो उठा और वो गरजा, और वो ऐसा बब्बर शेर है जो गए हैं आसमान पर, वो वापस नहीं आए। मेरा और आपका खुदा क्या है, और जब भी हम पुकारते हैं तो वो फिर दोबारा हमारे पास अगर तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, कोई दुख में है, कोई रोग में है, कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, तो वो कहता है ऐ मेरे खुदा तू मेरे पास आ। ना तो एलिया वापस आ सकता है और ना हनूक आ सकता है, जो बब्बर शेर है वो ही वापस आ सकता है। हालेलुया। मेरे घर में और आपके घर में वो चलता फिरता नजर आता है। अगर आप और मैं रात को रोटी खाकर सो जाते हैं, सुबह हमें रोटी मिलती है, दोपहर को रोटी मिलती है, पहनने को कपड़ा मिलता है। आपको पता है यकूब ने क्या कहा? जब वो मुसाफिर में जा रहा था तो कह रहा था, क्या खुदावन अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ा दे तो मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हम ये रोजे आ रहे हैं ना, इसमें हमने बड़े शुक्रगुजारियां करनी है। लैंड सीजन में बड़ी शुक्रगुजारियां आगे पीछे करनी नहीं है।
इन दिनों में शुक्रगुजारियां बहुत। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर रोज एवरी डे जो है फास्टिंग करनी है। कैसी फास्टिंग? ये लाजमी नहीं है कि हम भूखे ही रहें। नजर जो है जब बदी की तरफ जा रही है तो उससे बात करें, हाथ बदी की तरफ जा रहे हैं तो बात करें। हालेलुया। आपकी टांगें, आपका जहन, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका रहना, आपका उठना, आपका सोना, जागना, क्योंकि ख्वाब भी खुदा देखता है। क्योंकि खुदा देखता है कि मैं तेरे ख्वाबों को भी जानता। हम क्या कहते, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हालेलुया, खुदा को धोखा नहीं दे सकते। वो ऐसा बब्बर शेर है तो वो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। वो सोता ही नहीं है। यहाँ पर दिन है और अमेरिका में रात है। हालेलुया। 2-2, 4-4 घंटे का फर्क है और वहां पर भी जाग रहा है, यहाँ पर भी जाग रहा है। वो सोते हैं और वो उनकी हिफाजत करता है। हम सोते हैं, वो हिफाजत करता है। हम जागते हैं, हमारी हिफाजत करता है। वो जागते हैं तो उनकी हिफाजत करता है। हालेलुया। उससे बड़ा कोई बब्बर शेर नहीं है। वो सबको ही क्या गया, चीर फाड़ डालेगा। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा जिंदा खुदा है। कहे कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा ताकत वाला है, मेरा खुदा जोर वाला है, मेरा जोर मुझे हिम्मत देता है, मुझे मेरा खुदा हमेशा कायम रखता है। मेरे घर में अगर कोई तंगी है तो मेरा खुदा आता है। मैं भूखा नहीं सोता बल्कि मुझे खुदा देखकर सुनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़े जरा बेटा अमसाल की किताब जरा। अमसाल 19 बाब, अमसाल 19 बाब और उसकी 12वीं आयत। अमसाल 19 की 12 है। चैप्टर 19 वर्स 12। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बादशाह का गजब शेर की गरज की मानद है और उसकी नजर नहायत घास पात शेर की मानद। बादशाह का गजब शेर की गरज की मानद है और उसकी नजर अनायत जो है वो घास शबनम की मानद पर, शबनम पर, शबनम की मानद है। हालेलुया। किसकी माने रही? हालेलुया। हम पानी मांगते हैं, खुदा आसमान से पानी क्या करता है, जब हम लोग ओस करती है तो वो शबनम बन जाती है, वो पानी बन जाए, वो कतरा बन जाता है, वो हम भी उससे रोबसूदा करता है। हालेलुया। बादशाह का गजब, बादशाह का गजब। हालेलुया। जब खुदा का कलाम बोलता है तो फिर क्या होता है, सारी बीमारियां भाग जाती हैं। क्या होता है जी? जब खुदा का कलाम बोलता है तो बीमारियां भाग जाती हैं। जब कलाम बोलता है तो कमजोरियां जोर में बदल जाती हैं। जब कलाम बोलता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। जब कलाम बोलता है तो हम लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। ये कलाम हमें मारता नहीं है बल्कि जिंदा करता है। हालेलुया। ये दुनिया का शेर खून चूसता है। हालेलुया। और हमारा बब्बर शेर, यहूदा का बब्बर शेर क्या करता है, वो अपना खून पिलाता है और हमें बीमारियों से उठाता है। आज जो पाक शराकत का दिन है, आज उसका खून हम पिएंगे तो हम हील हो जाएंगे। दूसरा शेर बदनों को खाता है, हम उसके बदन को खाकर शिफा पाते हैं। हालेलुया। हम उसके बदन को चाहकर, उसके लहू को चाहकर हम बरकत पाते हैं। बरकत उसके पास है, जोर उसके पास है। हम दलेर हों, हम दलेर हों,
होशियार हो, हम डरे नहीं, हम बीमारी से न डरे। ये बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी का इलाज करने वाला मेरा और आपका डॉक्टरों का डॉक्टर जो है, जो हमारा जिंदा खुदा है वो होशियार हो जाएं और बब्बर शेर बन जाएं। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें कि मेरे दिल में जो आस उम्मीद है खुदा मेरी बीमारी जो है वो जाती रहे और तेरी बरकतें आए। तेरा बदन मेरे बदन की हिफाजत करे, तू जो जोर हमारा है। गीत गाने है ना, तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है, हालेलुया। एक और है ना, गीत गाते हैं, पता होगा, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर, यीशु शेरे बबर। हालेलुया। हालेलुया। वो शेरे बबर है, वो क्या है? शेरे बब्बर है, वो क्या है? शेरे बब्बर है, वो क्या है? शेरे बब्बर है, कहें कि तू जोर हमारा है। तू जोर हमारा है। सिर्फ मुंह से ना कहें बल्कि दिल के साथ कहें और कहें कि मुझे पता है कि तू मेरा जोर बन, तू मेरा जोर है, मेरी तंगी को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह के हुक्म को हम तस्लीम करते हैं कि नहीं? तो जो खुदा के कलाम में लिखा है हम उसे तस्लीम करें, तस्लीम करेंगे तो बचेंगे। खुदा के कलाम को मांगेंगे तो बचेंगे। हालेलुया। जिस तरह जंगल का शेर जो है वो दौड़ता है, गरजता है, तो वो सारे जो हैं वो जानवर वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो पीछे पीछे हो जाते हैं, अदब करते हैं। तो हम लोग जब कलाम हो तो उसका भी क्या करें? हम खुद को पीछे करें और खुदा को आगे करें। क्या करें? खुद को और खुद को पीछे करें, सारे यक दिल होकर कहें कि मैं खुद को पीछे करता हूँ और करती हूँ। खुदा का पहला दर्जा तुझे देती हूँ। मैं एक बात होकर कहें, आपके घर में वो उतरेगा, आपकी जिंदगी में उतरेगा, आपके हालातों में उतरेगा, आपके कारोबार में उतरेगा, आपकी परेशानी में उतरेगा और खुदावंद आपका साथ देगा। हालेलुया। बेटा पढ़े जरा यशाया 31:4। यशाया 31:4। आज हम एक ही टॉपिक पकड़ रहे हैं, कौन सा? शेर दिल की बनाना है, शेर दिल होवे, शेर दिल। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं आज तो कह दो मेरे यीशु मेरे नाल में कोई बीमारी नहीं। कहो मेरे यीशु ईमान के नाल बुला के कहो यीशु मेरी बीमारी नहीं है। हालेलुया। जी बेटा, खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि जिस तरह शेर बब्बर जुआन शेर बब्बर अपने शिकार पर से उतराता है और अगर बहुत से गडरिये उसके मुकाबला को बुलाए जाए तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनके हजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल अल्फाज को सिय्योन और उसके बेले पर लड़ने को उतरेगा। हालेलुया। कोई सिय्योन यरूशलेम आज वो उतरेगा मेरे घर पर, आपके घर पर, हालेलुया, हम सबके घरों पर उतरेगा। और क्या गडरिये जितने मर्जी हों, आपके बैरी, आपके दुश्मन, आपके खिलाफ चलने वाले बहुत सारे हों, मेरा एक ही खुदा जो है वो सबके घरों पर एक ही वक्त पर आएगा और सारी कमजोरी। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया कि मैं जिस तरह शेर बब्बर अपने शिकार पर से बुलाता है, मैं भी आऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो आएगा और छुड़ाएगा, वो बचाएगा, वो उठाएगा, वो हमें इन हालातों में नहीं रहने देगा, हमें कमजोर नहीं रहने देगा,
कमजोर नहीं रहने देगा, कमजोर नहीं रहने देगा, कमजोर नहीं रहने देगा। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਰਾਤ ਲੈ ਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया 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 शेरे बबर क्या है जिंदाबाद। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो शेरे बबर को बुलाएंगे वो जब बोलेगा तो आपके कारोबार चलेंगे। अगर किसी ने वार किया है, किसी ने जादू किया है, कोई किसी ने अपनी सी हरबा अपनाया है तो वो ऐसा काम करेगा तो उसकी गाड़ से ही बात हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, याद रखने वो कामयाब नहीं होते। जो काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। किसी ने क्या था ना, हाँ जी हाँ जो तू क्या है, अपनी सोच अपनी अक्ल नहीं लड़ानी बल्कि दूसरे पर निसार करते हैं। अगर दूसरों पर भी निसार करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और जो आपसे कह रहा है वो आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। आपने सोचना इसे कहा क्या है, ये कर क्या रहा है। कौन ऐसा करेगा कि हाँ में हाँ नहीं, जो कहता तो हो गया जी है, बाद में भावे नुकसान दे दो नहीं। हालेलुया शेरे बब्बर की तरह बने। जिस जगह पर आपका मालिक बैठा है, जिस कारोबार को वो चला रहा है, ऐसा बब्बर शेर है वो आपको भी उस कुर्सी पर बिठा देता है। हालेलुया आपका बोझ जहाँ पर है, आपका जो ओहदेदार है, आपको वहाँ पर बिठा सकता है जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी। हालेलुया शेरे बब्बर गुलामी नहीं करता, क्या नहीं करता, वो हुक्मरानी करता है। अपने दम पर जीना सीखें। क्या करना, अपने दम पर जीना सीखे, अपने दम पर जीना सीखे। कहे एक आवाज, अपने दम पर जीना सीखे। अपनी आवाज लगाए जरा ऊंची, अपने दम पर जीना खुद पर इत्मीनान करना है। क्या करना है, खुद पर इत्मीनान करना है। ये नहीं है मेरा ये होते थे लग गया जी, मेरा फलां लग गया नहीं। तुसी कीजिए वो बन के बहाओ, क्योंकि खुदा ने दलीली दी रूह दी है, बनोगे क्या नहीं। दूसरे दिया तारीफा छड़ दो, अपनी तारीफा करानियां शुरू करो। केड़ा अपनी तारीफा करवाएगा है? ओ बड़ी चंगी है, ओ बड़ा चंगा है, तू की है फिर मंदा ही होया है, फिर तू तो नहीं हो चंगा। हालेलुया कुछ बनकर दिखाए। कौन बन के दिखाएगा, बन के दिखाओगे कुछ। हालेलुया अपनी कमजोरियों को पहचानो। अभी दूसरे की कमजोरियां लभने करने अपनिया नहीं, अपनिया कमजोरियां का पता ही नहीं कि लोग फायदा चुक जाते। हालेलुया मंजिल पर जाने के लिए चलना पड़ेगा। मंजिल पर जो करो, चलोगे नहीं तो किसी मुकाम तक तुम्हें पहुंचोगे। जब शेर अपने शिकार की तरफ भागता है तो उससे चलना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया मुकाबला की तैयारी मुकम्मल रखो, मुकाबला की तैयारी मुकम्मल रखो की रखनी है तैयारी। आपको दुआ करनी आनी चाहिए, आपको कलाम पढ़ना आना चाहिए, आपको गीत आने चाहिए, आपको इब्लीस का मुकाबला करना आना चाहिए, तो आपको पूरी तैयारी रखनी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर आपको जीत मिलेगी, अदरवाइज आपको जीत नहीं मिलेगी। अगर जीत जाते हैं तो क्या करना है, अजय 2 मिनट है गए ने 12 बजे का टाइम है। हालेलुया 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 शेर का नाम सुनते की आंदा है, शेर का नाम सुनते
खौफ आई की कन्या वो बादशाह ठीक है बादशाह कौन कौन समझता है कि बादशाह आ गया ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना अगर खुदा की ताकत चाहिए क्योंकि खुदा के घर में है तो उसकी रिस्पेक्ट करें इज्जत करें आप आपस में बातें मत करें आपको बहुत सारा टाइम मिलता है हफ्ते में आपको बहुत टाइम मिलता है यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा है 1.5 घंटा है यहाँ पर 1 घंटा पूरे दिल के साथ खुदा को दे तो दिल से माते पूरी जो दिल के साथ खुदा को याद करते हैं खुदा हम क्या कहते हैं पहचानने थोड़ी भी मिसाल एक गिलास अद्धा है गिलास अद्धा भी तो गिलास अद्धा भरिया भी है खाली का नहीं अपनी ताकत को बचाने क्या कहते हैं गिलास का क्या है आधा खाली है और आधा हालेलुया भाई जो कुछ खुदा ने दिया उसमें आप शुक्र करें एक कतरे के लिए एक बूंद के लिए क्या है लाजर तरस रहा है और हमारे पास थोड़ा तो है हम यहाँ पर पी रहे हैं हालेलुया 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 अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों का मुकाबला भी करना है बुरे दिन हैं अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन हैं अच्छे दिन देखेंगे हमेशा हम भूखे नहीं रहेंगे हमारा खुदा हमें अच्छे दिन दिखाएगा अगर अच्छे दिन दे दिए हैं तो फिर बुरे की ख्याल ना करें हालेलुया 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 आवाज पीछे काटे हालेलुया हालेलुया हमेशा हिम्मत करनी है क्या करनी है आज हमने सीखा है कि शेरे बबल क्या शेरे बबल पहले इतवार में सीखा था कि अकाब भी राजा और शेर भी राजा और मेरा और आपका यीशु जो है वो राजों का राजा है हालेलुया उसके एहतराम करके हम सब खड़े होंगे यीशु के एहतराम के लिए क्योंकि वो राजों का राजा है वो बादशाह का बादशाह है वो शेरे बबर है सब हाथ उठाकर खुदा से मांगे ऐ खुदाए अजीम मैं तेरा शुक्र करता हूँ ये खुदावन तूने मुझे छू लिया मुझे बरकत दी अपना कलाम दिया मुझे दिलेरी की रूह दी मुझे मस्सा किया मुझे जलाल से भरा और खुदावन मेरी कमजोरियों में खुदावन तू साथ हो मेरी बीमारी में साथ हो और खुदावन खुदा मेरी आयात तेरी वर्सिस जो तेरे कलाम में मरकूम है दिन और रात हमारी हिफाजत करती है तेरा कलाम हमारी हिफाजत करता है हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं अगर किसी के बुरे हालात हैं तो खुदा उसके हालात दुरुस्त हो जाएं मेरे हालात दुरुस्त हो जाएं खुदा मैं कुछ भी नहीं तू मेरा जोर है तू मेरा जोर है तू मेरा मस्सा है तू मेरा जलाल है